नीमच जिले के ग्राम डासिया में एक मोंगिया आदिवासी परिवार पर हुए जानलेवा हमले और इस मामले में पुलिस की कथित लापरवाही के विरोध में मंगलवार को श्री मोंगिया गौड़ आदिवासी समाज सेवा संगठन ने एसपी कार्यालय का घेराव कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में एकत्रित हुए समाजजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि नीमच सिटी और अज्जाक थाना पुलिस दोषियों को खुला संरक्षण दे रही है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। घटना की शुरुआत बीते 26 फरवरी को हुई थी, जब प्रेम सिंह मोंगिया के बटाई परलिए खेत से गांव के दबंग बाबू सिंह राजपूत द्वारा हरे चने उखाड़ने का विरोध करने पर प्रेम सिंह की बेटी नीतू के साथ कुणाल सिंह राजपूत ने न केवल जातिगत गाली गलौज की, बल्कि उसे बेरहमी से जमीन पर घसीटकर अपमानित किया। पीड़िता ने उसी दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता पर ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस की इसी लचर कार्य प्रणाली के कारण आरोपियों ने 15 मार्च को एक बार फिर घातक हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें नीतू, उसके पिता प्रेम सिंह और माता मोहिनी बाई को गंभीर चोटें आईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पुलिस ने मामले को सामान्य मारपीट में दर्ज किया और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को नजरअंदाज कर दिया। वर्तमान में स्थिति यह है कि गांव में इकलौता मोंगिया परिवार होने के कारण उन्हें लगातार जान से मारने, घर जलाने और झूठे अफीम व डोडा चूरा के केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री से आत्महत्या तक की अनुमति मांगी है। समाज के प्रतिनिधियों ने सीएसपी किरण चौहान को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अज्जाक थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक परिवार को चने उखाड़ने की बात को लेकर इतना पीटा कि उनके पूरे परिवार को पूरी तरह से उनके कहीं हाथ तोड़ दिया, कहीं पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। ये घटना है 26 फरवरी की, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पुनः आए और डबल आकर के उन्होंने उस परिवार को इतना मारा। एक महिला तो कान से उसको सुनाई नहीं देता है, मुंह से बोल नहीं पाती है, गूंगी महिला के साथ भी बहुत अन्याय किया। और मुझे ऐसा लगता है कि नीमच जिले का पुलिस प्रशासन पूरा अक्षम हो गया है। अपराधियों के वहां जाकर के इनके संरक्षण में नीमच प्रशासन काम करता है। अपराधियों के साथ गलबेलियां करते हुए जो नीमच जिले के पुलिस अधिकारी और पुलिस के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आम जनता भयभीत है, आम लोग पीड़ित है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा। इन सारी बातों को लेकर के आज मोंगिया बावरी गोंड समाज के माध्यम से हम सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम आज एक ज्ञापन दिया। उनसे पुनः मांग करी है कि कहीं न कहीं गरीब मजदूरों के साथ अन्याय मत करो, अन्यथा पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग पूरी ताकत के साथ इसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरी की पूरी ताकत के साथ पुलिस की ईंट से ईंट बजा देंगे। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, घटना हुई और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर के आप लोगों की अगली रणनीति क्या है? ऐसा सोचता हूँ कि 5-7 दिन में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा सर्व समाज के लोग, सारी बिरादर के लोग, पुलिस का इसी जगह आप और हम सब यही हैं, पुलिस के इस रवैये के खिलाफ हम हजारों की संख्या में यहाँ पर आएंगे और इस बार खुद मैं इसका कमान संभालूंगा और ये जो नीमच पुलिस अधीक्षक की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का जो काम होता है वो लोगों में भय नहीं हो, अपराधियों पे लगाम कसी जाए। लेकिन पता नहीं यहाँ का नीमच का जो प्रशासन है वो आम लोगों को भयभीत कर रहा है और जो गठबंधन की जैसे इस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? मुझे ऐसा लगता है कि शिकायत जैसे इन्होंने करी और उसके बाद यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग अपराधी के घर गए
और वहां जाके चाय नाश्ता करी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर पीड़ित परिवार के घर आए और उनके साथ फिर से मारपीट करी, फिर उनके साथ मारपीट करी और उनके सर और हाथ और सब तोड़-फोड़ कर दिए। एक बहन जो छोटी बालिका है वो हमारे साथ आई हुई, उसका भी सर पूरी तरह से फूटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और अपराधियों का बड़ा गठजोड़ है। अजाक थाना प्रभारी के लिए भी आप लोगों की ओर से शिकायत की जा रही है, क्या कहेंगे? अजाक थाना से एक अनुसूचित जाति जनजाति और जो गरीब आदमी होता है उसको कहीं न कहीं उम्मीद बनती है कि अगर ये थाना नहीं सुनेगा तो अजाक थाने में सुनवाई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अजाक थाने में एक तरह से उगाही का उन्होंने काम चालू कर रखा है। अजाक थाने के लोग गरीब मजदूरों की तो बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जैसे उनके पास रिपोर्ट जाती है तो अपराधियों को बुलाते हैं और उनको जो है अभी गर्मी है तो ठंडा पिलाते हैं और इस तरीके की हरकतें वो करते हैं। शाम को लिफाफा लेकर के चले जाते हैं। नीमच में देख रहा हूँ कि कई दिनों से लिफाफा प्रथा यहाँ पर चल रही है। जो अपराधियों के साथ जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उनके साथ उनकी चरण वंदना में लग रहा है, चरण चाटुका में लग रहा है।